मार्वल यूनिवर्स में बहुत सारे विलन्स आए। थैनोस ने आधी यूनिवर्स की पॉपुलेशन मिटा दी। अल्ट्रॉन ने ह्यूमैनिटी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन एक विलन ऐसा है जो लोगों को नहीं बल्कि रियलिटी को कंट्रोल करना चाहता है, और उस विलन का नाम है डॉक्टर डूम। आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर डूम के कॉमिक्स के 10 सबसे डार्क और शॉकिंग मूवमेंट्स जो प्रूव करते हैं कि विक्टर वॉन डूम सिर्फ विलन नहीं बल्कि मार्वल का सबसे डेंजरस मास्टरमाइंड है। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 10, इस मूवमेंट को समझने के लिए आपको एक इंकर्जन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। राइटर जोनाथन हिकमैन ने एवेंजर्स और न्यू एवेंजर्स में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसे इंकर्जन कहा जाता है, जिसमें दो अलग अलग यूनिवर्स एक दूसरे से कोलाइड होने वाले होते हैं। अगर उस समय एक अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो दोनों यूनिवर्स खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ होता है सीक्रेट वॉर्स में। जब मल्टीवर्स कोलैप होने लगा तो डूम ने बियॉन्डर्स की पावर चुराकर एक बैटल वर्ल्ड क्रिएट किया, लेकिन उसने सिर्फ नई दुनिया नहीं बनाई, उसने रीड रिचर्ड्स की पूरी फैमिली भी चुरा ली। इनविजिबल वुमेन को अपनी वाइफ बना दिया, फ्रैंकलिन और वेलेरिया को अपने 2 बच्चों की तरह रेज किया और सबको कन्विंस कर दिया कि वही उनका असली फादर है। इमेजिन करो अपने सबसे बड़े एनिमी की लाइफ ही रीराइट कर देना। ये सिर्फ एक विक्ट्री नहीं थी बल्कि एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। सोचो रीड रिचर्ड्स पर क्या ही बीत रही होगी। नंबर 9, डॉक्टर डूम को रीड रिचर्ड्स से सिर्फ नफरत नहीं थी बल्कि उससे ऑब्सेशन था। और अभी जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुन के आपको समझ आ जाएगा कि डूम कितना ज्यादा हरामी था। फैंटास्टिक फोर के इस कॉमिक रन में डॉक्टर डूम ने बेन ग्रिम को यानी द थिंग को पोजेस कर लिया था, मतलब कि उसे पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया था। फिर रीड को मजबूर कर दिया कि अगर डूम को रोकना है तो उसे अपने ही बेस्ट फ्रेंड को मारना पड़ेगा, और फिर वही हुआ जो डूम चाहता था। रीड ने मजबूरी में बेन को जान से मार दिया। आगे के कॉमिक्स में बेन वापस तो आ जाता है, लेकिन डूम का गोल सक्सेसफुल था। उसने रीड को लाइफ का सबसे बड़ा इमोशनल ट्रॉमा दे दिया। नंबर 8, इस कॉमिक की स्टोरी लाइन में डॉक्टर डूम ने स्कारलेट विच की लॉस्ट मेमोरी का फायदा उठाया। उसने वांडा को मैनिपुलेट किया और उसे बिलीव कराया कि वो उससे प्यार करती है, और उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे वांडा की कुछ पावर्स चाहिए थी। डूम पावर्स हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और ये मूवमेंट कॉमिक रीडर्स के लिए काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। नंबर 7, कॉमिक के इस डूम वॉर स्टोरी लाइन में डूम ने वकांडा पर एक बहुत बड़ा वॉर डिक्लेयर कर दिया क्योंकि उसे चाहिए था एक बहुत रेयर चीज जो कि है वाइब्रेनियम मेटल्स। लेकिन उसका टारगेट सिर्फ वाइब्रेनियम ही नहीं था, वो पूरी दुनिया को अपनी कंट्रोल में लाना चाहता था क्योंकि डूम ये बिलीव करता था कि सिर्फ वही दुनिया को सही तरीके से रूल कर सकता है। इस वजह से डूम और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। वो इविल होते हुए भी खुद को हीरो मानता है। नंबर 6, इस सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन में डॉक्टर डूम एक बैटल वर्ल्ड क्रिएट करता है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब 2 प्लेनेट एक दूसरे से टकराते हैं तो उसे इंकर्जन कहते हैं। तो ऐसे ही जब मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा था तब डूम ने बियॉन्डर्स की पावर्स एब्जॉर्ब कर ली। फिर उसने अलग अलग यूनिवर्स के पीसेस जोड़कर एक बैटल वर्ल्ड बनाया, और उस दुनिया में हर रूल डूम डिसाइड करता था। हर किंगडम उसके ऑर्डर पर चलती थी और हर इंसान उसके सामने झुकता था। हर एक किंगडम का अपना एक रूलर था, लेकिन सब डूम के अंडर काम करते थे। इस पॉइंट से आपको पता लग ही गया होगा कि डूम कितना ज्यादा पावरफुल था। नंबर 5, डूम के बनाए हुए बैटल वर्ल्ड में डॉक्टर स्ट्रेंज उसका काफी अच्छा दोस्त था, और बैटल वर्ल्ड में डॉक्टर स्ट्रेंज कोई सॉर्सर सुप्रीम नहीं था। उसका ऑफिशियल टाइटल था शेरिफ स्ट्रेंज। वो डूम का राइट हैंड मैन था और उसे पूरे सीक्रेट्स पता थे कि बैटल वर्ल्ड एक्चुअली में फेक रियलिटी है। और जब सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज डूम को क्वेश्चंस करता है और उसके अगेंस्ट होने की कोशिश करता है, तब डूम बिना एक सेकंड सोचे ही डॉक्टर स्ट्रेंज को ब्रूटली मार देता है। और यही चीज डूम का कैरेक्टर दिखाती है कि उसके अंदर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है। नंबर 4, ये मूवमेंट कॉमिक हिस्ट्री के सबसे ब्रूटल मूवमेंट्स में से एक माना जाता है। सीक्रेट वॉर्स गॉड एम्परर स्टोरी लाइन में डॉक्टर डूम के बैटल वर्ल्ड में थैनोस भी सर्वाइव कर जाता है। तब डूम उसे बैरन बनने का एक पीसफुल ऑफर देता है और वो उसे कहता है कि वो खुद की अपनी एक आर्मी भी बना सकता है। लेकिन थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट एरा के बाद से खुद को ही गॉड मानने लग गया था, और अपने इस ईगो की वजह से वो डूम का ऑफर रिजेक्ट कर देता है और डूम को फाइट के लिए चैलेंज करता है। फिर डूम सिर्फ अपने एक ही अटैक से उसके बॉडी के अंदर हाथ डाल के उसके स्केलेटन और स्पाइन को बाहर खींच लेता है। कॉमिक फैंस आज भी इस पल को डूम का सबसे सैवेज मूवमेंट मानते हैं। नंबर 3, ज्यादातर लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि डूम अपनी माँ सिंथिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि डॉक्टर डूम वेलेरिया से भी बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा थी। कई साल उससे दूर रहने के बाद डॉक्टर डूम जब उससे मिलता है तो वो उससे कहता है कि वो अपनी जिंदगी उसके साथ वापस से शुरू करना चाहता है। वेलेरिया उसके बात पर भरोसा कर लेती है, लेकिन असल में ये सब डूम का एक प्लान था क्योंकि डूम पहले ही हैजरत 3 नाम के डीमंस के साथ एक डील कर चुका था। डीमंस ने उसे बहुत ही डेंजरस मैजिकल पावर्स दिए थे और उसके बदले डूम को अपनी जिंदगी का सबसे प्रीशियस चीज सैक्रिफाइस करना था, और उसने बिना हिचकिचाए वेलेरिया को ही सैक्रिफाइस कर दिया। नंबर 2, ये मूवमेंट उसके बाद का है जब डॉक्टर डूम ने वेलेरिया को सैक्रिफाइस करके डीमन से डार्क मैजिक हासिल किया था। वैसे तो डूम हमेशा साइंस का यूज करता था, पर इस बार उसने प्योर डार्क मैजिक का रास्ता चुना और पावर्स मिलने के बाद तुरंत ही उसने फैंटास्टिक फोर पर अटैक कर दिया। और फाइट के दौरान उसने रीड को मेंटली तोड़ने के लिए एक पोर्टल खोला और उसके बेटे फ्रैंकलिन को नर्क के आग में फेंक दिया। पता नहीं डूम को रीड के बच्चों से क्या ही दुश्मनी थी। कोई भी सिचुएशन हो, यही
दोनों फंस जाते हैं। नंबर 1, डॉक्टर डूम का ये मूवमेंट जानकर जिस तरीके से मैं शॉक हुआ था, मैं ये जानता हूँ कि आप भी जरूर हो जाओगे। मार्वल के इस कॉमिक रन में मेन यूनिवर्स के डूम को मल्टीवर्स में एक ऐसा अल्टरनेट यूनिवर्स दिखाई देता है जहाँ पर एक और डूम रह रहा होता है, पर वो डूम कोई विलन नहीं था। वो बिल्कुल खुश था और बिना मास्क के घूमता था और उसने बिना किसी नफरत के अपने लोगों के साथ मिलकर पूरी दुनिया में शांति फैलाई थी। लेकिन हमारे डॉक्टर डूम से एक दूसरे वर्जन की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और उसे इस बात की नफरत हो गई कि कोई डूम बिना किसी को डोमिनेट किए इतने सुकून से कैसे जी सकता है। फिर क्या, डूम उस यूनिवर्स में जाता है और उस अच्छे और मासूम डॉक्टर डूम को बेरहमी से मार देता है और बदला लेने के लिए उसके पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही तबाह कर देता है। थैनोस को मारना तो ताकत की बात थी, लेकिन अपने ही एक अच्छे वेरिएंट को मिटा देना ये तो सिर्फ डूम ही कर सकता है। तो यही थे पूरे डॉक्टर डूम के डार्क मोमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको ऐसे ही कॉमिक्स पे वीडियोस चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में बताना, मैं आपके लिए जरूर से लेके आऊंगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।